पिछले सेक्शन में हमने डिस्कवर किया कि कैसे कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला हमें सिंपल पोल्स जेड माइनस जेड जीरो टू द फर्स्ट पावर के अराउंड लाइन इंटीग्रल्स को एफर्टलेसली इवेलुएट करने देता है। बस सिंगुलर पॉइंट जेड जीरो पर न्यूमरेटर फंक्शन एफ ऑफ जेड को इवेलुएट करके और 2 पाई आई से मल्टीप्लाई करके हमने टेडियस लाइन इंटीग्रल्स को पूरी तरह से बाईपास कर दिया। अब एक नेचुरल सवाल उठता है, क्या होता है जब कोई सिंगुलैरिटी रिपीट होती है? क्या हो अगर डिनोमिनेटर सिर्फ जेड माइनस जेड जीरो न हो, बल्कि उस पर जेड माइनस जेड जीरो स्क्वेयर्ड, जेड माइनस जेड जीरो क्यूब्ड या इन जनरल जेड माइनस जेड जीरो टू द n+1 पावर जैसी पावर हो? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एग्जाम में इस तरह के इंटीग्रल को कैसे टैकल करेंगे? द कंटूर इंटीग्रल ओवर सी ऑफ कोसाइन ऑफ जेड डिवाइडेड बाय ओपन पैरेंथेसिस जेड माइनस पाई ओवर 4 क्लोज पैरेंथेसिस क्यूब्ड डी जेड। अगर आपका इंस्टिंक्ट कहता है कि डिनोमिनेटर में हायर पावर्स का मतलब और कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स है, तो प्लेजेंटली सरप्राइज होने के लिए तैयार हो जाइए। ऑगस्टिन लुई कॉशी ने अपने फॉर्मूले का एक ऐसा नेचुरल एक्सटेंशन दिया जो रिपीटेड पोल्स को सिंपल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने के एक रूटीन गेम में बदल देता है। इससे भी बेहतर बात यह है कि इस एक्सटेंशन को एक्सप्लोर करने से पूरे मैथमेटिक्स की सबसे अमेजिंग सच्चाइयों में से एक अनलॉक होती है, एक ऐसा सीक्रेट जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को स्टैंडर्ड रियल वेरिएबल कैलकुलस से पूरी तरह अलग करता है। सेक्शन ब्रेक 1, द माइंड ब्लोइंग ट्रूथ, इन्फिनाइट डिफरेंशिएबिलिटी। फॉर्मूला लिखने से पहले आए कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के बारे में एक प्रोफाउंड फैक्ट को एप्रिशिएट करने के लिए थोड़ा रुकें। स्टैंडर्ड रियल वेरिएबल कैलकुलस में, यानी एफ ऑफ एक्स का कैलकुलस जो आपने हाई स्कूल में सीखा था, डिफरेंशिएबिलिटी एक नाजुक सीढ़ी की तरह है। एक रियल फंक्शन एक बार डिफरेंशिएबल हो सकता है, फिर भी उसका कंटिन्यूअस सेकंड डेरिवेटिव होने में फेल हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, इस रियल फंक्शन पर कंसीडर कीजिए g of x equals x times the absolute value of x which equals x squared if x is greater than or equal to 0 negative x squared if x is less than 0। अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव g प्राइम ऑफ x कंप्यूट करते हैं तो आपको 2 टाइम्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x मिलता है, जो हर जगह कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर आप g डबल प्राइम ऑफ 0 फाइंड करने के लिए फिर से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं तो ओरिजिन पर शार्प कॉर्नर की वजह से डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। रियल कैलकुलस में एक बार डिफरेंशिएबल होने से आपको हायर डेरिवेटिव्स की कोई गारंटी नहीं मिलती। रियल कैलकुलस एक फ्रेजाइल स्टेप लेडर, एफ ऑफ एक्स एक बार डिफरेंशिएबल होने से एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नहीं बनता, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स शायद एग्जिस्ट ही न करे। हायर डेरिवेटिव्स के लिए स्मूथनेस गारंटीड नहीं है। द कॉम्प्लेक्स सुपर पावर, कॉम्प्लेक्स प्लेन में रूल्स पूरी तरह बदल जाते हैं। द इनफाइनाइट डिफरेंशिएबिलिटी थ्योरम, अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड किसी रीजन डी में एनालिटिक है, एक बार डिफरेंशिएबल है, तो वो उस रीजन में ऑटोमेटिकली इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर एफ प्राइम ऑफ जेड किसी रीजन के अंदर हर जगह एग्जिस्ट करता है, तो एफ डबल प्राइम ऑफ जेड, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड का फोर्थ डेरिवेटिव और हर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, एफ ऑफ जेड का nth डेरिवेटिव उसी सेम रीजन में एग्जिस्ट करने और एनालिटिक होने के लिए गारंटीड हैं। कॉम्प्लेक्स कैलकुलस डोमिनो इफेक्ट, एफ ऑफ जेड एक बार एनालिटिक होने से एफ प्राइम ऑफ जेड, एफ डबल प्राइम ऑफ जेड, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड का nth डेरिवेटिव सब एग्जिस्ट करते हैं। एनालिटिसिटी इनफाइनाइट स्मूथनेस फोर्स करती है। ऐसा क्यों होता है? यह सब कोशी रीमान इक्वेशंस से निकलकर आता है, जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में इतनी मजबूती से बांधती हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली पूरे फंक्शन को स्मूथ बना देता है। किसी एनालिटिक डोमेन के अंदर कोई भी शार्प कॉर्नर्स या छिपे हुए स्पॉट्स अलाउड नहीं होते हैं। सेक्शन ब्रेक, द फार्मूला, जनरलाइज्ड कोशी इंटीग्रल फार्मूला। क्योंकि एनालिटिक फंक्शंस के पास गारंटीड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं, इसलिए कोशी ने डिनोमिनेटर में रिपीटेड फैक्टर्स को हैंडल करने के लिए अपने ओरिजिनल इंटीग्रल फार्मूले को एक्सटेंड किया। जनरलाइज्ड कोशीज इंटीग्रल फार्मूला, मान लीजिए एफ ऑफ जेड एक सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी के अंदर और उस पर एक एनालिटिक फंक्शन है। अगर जेड सब जीरो सी के ठीक अंदर स्थित कोई पॉइंट है, तो किसी भी इंटीजर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए सी के ऊपर एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड सब जीरो टू द पावर ऑफ n+1 डी जेड का कंटूर इंटीग्रल 2 पाई आई डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल टाइम्स एफ का nth डेरिवेटिव जेड सब जीरो के इक्वल होता है। चलिए इस फार्मूले को कंपोनेंट बाय कंपोनेंट डिसेक्ट करते हैं ताकि आप एग्जाम प्रेशर में कभी कोई मैकेनिकल एरर न करें।
द डिनोमिनेटर पावर n+1। अपने इंटीग्रल डिनोमिनेटर में z माइनस जेड सब जीरो के एक्सपोनेंट को देखिए। अगर एक्सपोनेंट 3 है तो n+1 इक्वल टू 3, जिसका मतलब है n इक्वल टू 2। द डेरिवेटिव ऑर्डर n। आप स्मूथ न्यूमरेटर फंक्शन f ऑफ z को एग्जैक्टली n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। द प्री फैक्टर 2 पाई i डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। सिर्फ 2 पाई i से मल्टीप्लाई करने के बजाय अब आप 2 पाई i को n फैक्टोरियल यानी n के फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर में पावर n+1 के इक्वल है, जिससे डेरिवेटिव का ऑर्डर n के इक्वल हो जाता है, जिससे एक्सपोनेंट -1 हो जाता है। क्रिटिकल एग्जाम रूल, डेरिवेटिव n का ऑर्डर हमेशा डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट से 1 लेस होता है। डिनोमिनेटर z माइनस z0 to the first power implies n equals 0 implies zeroth derivative f of z0 standard Cauchy formula denominator z minus z0 squared implies n equals 1 implies first derivative f prime of z0 denominator z minus z0 cubed implies n equals 2 implies second derivative f double prime of z0 denominator z minus z0 to the fourth power implies n equals 3 implies third derivative f triple prime of z0। 3 जियोमेट्रिक इन ट्यूशन द ऑप्टिकल जूम लेंस सेक्शन 5.3 में हमने एक पेरीमीटर बाउंड्री फेंस की एनालॉजी का यूज करके समझाया था कि कैसे बाउंड्री वैल्यूज इंटीरियर पॉइंट f ऑफ z0 पर वैल्यू फिक्स करती हैं। अब चलिए उस विजुअलाइजेशन को अपग्रेड करते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऑप्टिकल जूम लेंस किसी रीजन के अंदर एक पॉइंट z0 पर फोकस्ड है। पेरीमीटर कंटूर सी बाउंड्री वैल्यूज यहां मेजर की जाती हैं। फोकल सेंटर z0 कर्वेचर या ग्रेडियंट्स बाउंड्री से रीड किए जाते हैं। जब आप सी के अलोंग z माइनस z0 dz पर f ऑफ z के स्टैंडर्ड लाइन इंटीग्रल को इवेल्युएट करते हैं, तो आप सेंटर पर फ्लैट बेसलाइन एल्टीट्यूड f ऑफ z0 को मेजर करने के लिए बाउंड्री सिग्नल का यूज कर रहे होते हैं। जब डिनोमिनेटर में स्क्वेयर्ड फैक्टर z माइनस z0 स्क्वेयर्ड होता है तो इंटीग्रल उस सेंटर पॉइंट पर टिल्ट या स्लोप यानी फर्स्ट डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ z0 को मेजर करने के लिए फोकस रिंग को एडजस्ट करने की तरह एक्ट करता है। जब डिनोमिनेटर में क्यूबिक फैक्टर z माइनस z0 क्यूब्ड होता है तो इंटीग्रल और डीप जूम इन करता है, जिससे z0 पर सरफेस कर्वेचर यानी सेकंड डेरिवेटिव f डबल प्राइम ऑफ z0 मेजर होता है। चूंकि एक कॉम्प्लेक्स एनालिटिक सरफेस पूरी तरह से रिजिड होती है, इसलिए सी के अलोंग बाउंड्री वैल्यूज को रीड करने से आपको अंदर फोकल पॉइंट z0 पर हर एक डायरेक्शनल ग्रेडियंट और कर्वेचर ऑर्डर का हाई रेजोल्यूशन एक्सेस मिल जाता है। फॉर ऑपरेशनल चेकलिस्ट एंड कॉमन एग्जाम ट्रैप्स, पूरे एग्जाम्पल्स पर काम करने से पहले मैं आपको एग्जाम्स के दौरान यूज करने के लिए एक क्विक 4 स्टेप एग्जीक्यूशन प्लान देता हूं। स्टेप 1 डिनोमिनेटर इक्वल्स 0 सेट करके सभी सिंगुलर पॉइंट्स लोकेट करें। स्टेप 2 फिल्टर सिर्फ कंटूर सी के अंदर वाले सिंगुलर पॉइंट्स रखें। स्टेप 3 मैच डिनोमिनेटर एक्सपोनेंट इक्वल्स n+1 सेट करें, जिसका मतलब है n इक्वल्स एक्सपोनेंट -1। स्टेप 4 f ऑफ z को n टाइम्स डिफरेंशिएट करें, z0 पर इवेल्युएट करें और 2 पाई i ओवर n फैक्टोरियल टाइम्स z0 पर f के nth डेरिवेटिव को कंप्यूट करें। अवॉइड करने के लिए 3 क्लासिक पिटफॉल्स। फैक्टोरियल फॉरगेटिंग ट्रैप। स्टूडेंट्स अक्सर n टाइम्स डिफरेंशिएट करना याद रखते हैं, लेकिन n फैक्टोरियल से डिवाइड करना भूलकर 2 पाई i टाइम्स nth डेरिवेटिव ऑफ f z0 लिख देते हैं। n इक्वल टू 2 के लिए आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, जो इक्वल टू 2 होता है। n इक्वल टू 3 के लिए आप 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, जो इक्वल टू 6 होता है। डेरिवेटिव ऑफ बाय 1 एरर, अगर आप डिनोमिनेटर में z माइनस 2 टू द फोर्थ पावर देखते हैं तो 4 डेरिवेटिव्स मत लीजिए। एक्सपोनेंट 4 इक्वल टू n+1 है, इसलिए n इक्वल टू 3 है। आप थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं। कोएफिशिएंट इन डिनोमिनेटर ट्रैप, अगर डिनोमिनेटर 2z माइनस 4 क्यूब्ड है तो सबसे पहले 2 क्यूब्ड इक्वल टू 8 बाहर निकालिए। ओपन पैरेंथेसिस 2z माइनस 4 क्लोज पैरेंथेसिस क्यूब्ड इक्वल्स ओपन ब्रैकेट 2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस z माइनस 2 क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज ब्रैकेट क्यूब्ड विच इक्वल्स 8 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस z माइनस 2 क्लोज पैरेंथेसिस क्यूब्ड। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले 1/8 को इंटीग्रल के बाहर निकालिए। सेक्शन ब्रेक। कॉम्प्रिहेंसिव वर्कड एग्जाम्पल्स। चलिए इस मशीनरी को एग्जाम लेवल प्रॉब्लम्स के डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस के साथ काम पर लगाते हैं। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 1 द बेंचमार्क क्यूब डिनोमिनेटर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को इवेल्युएट कीजिए।
I equals the contour integral over c of cosine of z divided by open parenthesis z minus pi over 4 close parenthesis cubed dz, जहां c एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 2 वाला सर्कल है जिसे काउंटर क्लॉकवाइज ट्रैवर्स किया गया है। डायग्राम कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक सर्कल दिखाता है जहां z की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 के बराबर है, जो रियल x एक्सिस और इमेजिनरी y एक्सिस के अलोंग -2 से 2 तक बाउंडेड है। सर्कल के अंदर पॉइंट z 0 पाई ओवर 4 के बराबर है, जो अप्रोक्सीमेटली 0.785 है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। सिंगुलैरिटी आइडेंटिफाई कीजिए और लोकेशन चेक कीजिए। डिनोमिनेटर को 0 के बराबर सेट कीजिए। द क्वांटिटी z माइनस पाई ओवर 4 क्यूब्ड इक्वल टू 0, जिसका मतलब है z 0 इक्वल टू पाई ओवर 4। न्यूमेरिकल वैल्यू z 0 अप्रोक्सीमेटली 0.785 प्लस 0 आई है। कॉन्टूर ओरिजिन पर सेंटर्ड सर्कल जिसकी रेडियस r इक्वल टू 2 है। डिस्टेंस चेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पाई ओवर 4 अप्रोक्सीमेटली 0.785 है, जो लेस देन 2 है। कंक्लूजन सिंगुलर पॉइंट z 0 इक्वल टू पाई ओवर 4 स्ट्रिक्टली c के अंदर लाई करता है। न्यूमरेटर फंक्शन f ऑफ z को आइडेंटिफाई कीजिए। f ऑफ z इक्वल्स कोसाइन ऑफ z। चूंकि कोस z एक एंटायर फंक्शन है, यानी हर जगह एनालिटिक है, इसलिए ये c के अंदर और उस पर एनालिटिक है। n ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव डिटरमाइन कीजिए। डिनोमिनेटर एक्सपोनेंट 3 है, एक्सपोनेंट मैच कीजिए। n प्लस 1 इक्वल्स 3 इंप्लाइज n इक्वल्स 2। हमें f ऑफ z का सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। डेरिवेटिव्स कंप्यूट कीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ z इक्वल्स माइनस साइन z। सेकंड डेरिवेटिव f डबल प्राइम ऑफ z इक्वल्स माइनस कोसाइन z। z 0 इक्वल्स पाई ओवर 4 पर f डबल प्राइम ऑफ z 0 इवेल्युएट कीजिए। f डबल प्राइम ऑफ पाई ओवर 4 इक्वल्स नेगेटिव कोसाइन ऑफ पाई ओवर 4 which equals negative 1 over the square root of 2। जनरलाइज्ड कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। I equals 2 pi I over n factorial times the nth derivative of f at z sub 0 which equals 2 pi I over 2 factorial times f double prime of pi I over 4। 2 factorial equals 2 और f double prime of pi over 4 equals minus 1 over square root of 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए। I equals 2 pi I over 2 times open parenthesis negative 1 over the square root of 2 close parenthesis which equals pi I times open parenthesis negative 1 over the square root of 2 close parenthesis which equals negative pi I over the square root of 2। I equals negative pi I over the square root of 2 or negative square root of 2 times pi I over 2। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 2। ओरिजिन पर हाई पावर पोल। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इवेल्युएट कीजिए। I equals the contour integral over the curve where the absolute value of z equals 1 of e to the 2 z over z2 the fourth dz। काउंटर क्लॉकवाइज ट्रैवर्स किया गया। डायग्राम कॉम्प्लेक्स प्लेन को दिखा रहा है जिसमें इमेजिनरी एक्सिस y और रियल एक्सिस x है। सर्कल जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इक्वल्स 1 है। z 0 इक्वल्स 0। ओरिजिन पर फोर्थ ऑर्डर पोल है। एक्सिस -1 से 1 तक मार्क्ड हैं। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। सिंगुलैरिटी लोकेट कीजिए। डिनोमिनेटर z to the fourth equals 0 implies z 0 equals 0। पॉइंट z 0 equals 0 ओरिजिन है जो स्ट्रिक्टली यूनिट सर्कल के अंदर है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इक्वल्स 1। न्यूमरेटर फंक्शन f ऑफ z आइडेंटिफाई कीजिए। f ऑफ z इक्वल्स e टू द पावर ऑफ 2z। n डिटरमाइन कीजिए। डिनोमिनेटर एक्सपोनेंट 4 है। n प्लस 1 इक्वल्स 4 इंप्लाइज n इक्वल्स 3। हमें f ऑफ z का थर्ड डेरिवेटिव कंप्यूट करना है। डेरिवेटिव्स कंप्यूट करें। f प्राइम ऑफ g इक्वल टू 2 e टू द 2g, f डबल प्राइम ऑफ g इक्वल टू 4 e टू द 2g, f ट्रिपल प्राइम ऑफ g इक्वल टू 8 e टू द 2g। g सब 0 इक्वल टू 0 पर f ट्रिपल प्राइम ऑफ g सब 0 इवेल्युएट करें। f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स 8 टाइम्स e टू द पावर ऑफ 2 टाइम्स 0 जो इक्वल्स है 8 टाइम्स e टू द पावर ऑफ 0 जो इक्वल्स है 8। फॉर्मूला अप्लाई करें। I इक्वल्स 2 पाई I ओवर 3 फैक्टोरियल टाइम्स f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0। क्योंकि 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 इक्वल टू 6। I इक्वल्स 2 पाई I ओवर 6 टाइम्स 8 जो इक्वल्स है पाई I ओवर 3 टाइम्स 8 जो इक्वल्स है 8 पाई I ओवर 3। I इक्वल्स 8 पाई I ओवर 3। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 3 मिक्स्ड पोल्स रिपीटेड प्लस सिंपल पोल। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंटीग्रल को इवेल्युएट करें। I equals the contour integral over c of z
क्यूब्ड ओवर द क्वांटिटी z माइनस 1 स्क्वायर टाइम्स द क्वांटिटी z प्लस 4 dz। जहां c एक सर्कल है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ g इक्वल टू 3 जो काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेड है। डायग्राम इमेजिनरी y एक्सिस और रियल x एक्सिस के साथ कॉम्प्लेक्स प्लेन दिखा रहा है। सर्कल विथ मैग्नीट्यूड ऑफ z इक्वल्स 3, z1 इक्वल्स 1 इनसाइड, रिपीटेड पोल z2 इक्वल्स माइनस 4 आउटसाइड। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन सिंगुलैरिटीज फाइंड और क्लासिफाई करें। डिनोमिनेटर को 0 सेट करें। क्वांटिटी g माइनस 1 स्क्वायर टाइम्स क्वांटिटी g प्लस 4 इक्वल 0 सिंगुलैरिटी 1g1 इक्वल टू 1 ऑर्डर 2 का रिपीटेड पोल लोकेशन चेक करें। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 इक्वल टू 1 लेस देन 3 यानी इनसाइड। सिंगुलैरिटी 2g2 इक्वल टू 2 माइनस 4 ऑर्डर 1 का सिंपल पोल लोकेशन चेक करें। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 4 इक्वल टू 4 ग्रेटर देन 3 यानी आउटसाइड। स्मूथ न्यूमरेटर फंक्शन एफ ऑफ जी कंस्ट्रक्ट करें। क्योंकि g2 इक्वल टू माइनस 4 कंटूर के बाहर है, इसलिए टर्म g प्लस 4 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ g इक्वल टू 3 के अंदर कभी 0 नहीं बनता, इसलिए 1 ओवर g प्लस 4c के अंदर एनालिटिक है। नॉन प्रॉब्लमेटिक फैक्टर g प्लस 4 को न्यूमरेटर में एब्जॉर्ब करें। I इक्वल्स द कंटूर इंटीग्रल ओवर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इक्वल्स 3 ऑफ द फ्रैक्शन z क्यूब्ड ओवर z प्लस 4 ऑल ओवर द क्वांटिटी z माइनस 1 स्क्वायर्ड dz। हमारा न्यूमरेटर फंक्शन है f ऑफ z इक्वल्स z क्यूब्ड ओवर z प्लस 4। इंटरनल पोल z1 इक्वल टू 1 के लिए n डिटरमाइन करिए। डिनोमिनेटर फैक्टर z माइनस 1 स्क्वायर है, जिसका मतलब है n प्लस 1 इक्वल टू 2, जिसका मतलब है n इक्वल टू 1। हमें f ऑफ z का फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। क्वोशिएंट रूल का यूज करके f प्राइम ऑफ z कंप्यूट करिए। f प्राइम ऑफ z इक्वल्स द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ऑफ z क्यूब्ड टाइम्स द क्वांटिटी z प्लस 4 माइनस z क्यूब्ड टाइम्स द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ऑफ द क्वांटिटी z प्लस 4 ऑल ओवर द क्वांटिटी z प्लस 4 स्क्वायर्ड। f प्राइम ऑफ z इक्वल्स 3z स्क्वायर्ड टाइम्स द क्वांटिटी z प्लस 4 माइनस z क्यूब्ड टाइम्स 1 ऑल ओवर द क्वांटिटी z प्लस 4 स्क्वायर्ड, जो इक्वल्स है 3z क्यूब्ड प्लस 12z स्क्वायर्ड स्क्वायर्ड माइनस z क्यूब्ड ओवर द क्वांटिटी z प्लस 4 स्क्वायर्ड, जो इक्वल्स है 2z क्यूब्ड प्लस 12z स्क्वायर्ड ओवर द क्वांटिटी z प्लस 4 स्क्वायर्ड। z1 इक्वल टू 1 पर f प्राइम ऑफ 1 इवेल्युएट करिए। f प्राइम ऑफ 1 इक्वल टू द फ्रैक्शन 2 टाइम्स 1 क्यूब्ड प्लस 12 टाइम्स 1 squared over the quantity 1 plus 4 squared equal to 2 plus 12 over 5 squared equal to 14 over 25। फॉर्मूला अप्लाई करिए। I equal to 2 pi I over 1 factorial times f prime of 1 equal to 2 pi I times 14 over 25 equal to 28 pi I over 25। I equal to 28 pi I over 25। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 4 हैंडलिंग डिनोमिनेटर कोएफिशिएंट्स। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इवेल्युएट करिए। I इक्वल टू द कंटूर इंटीग्रल ओवर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 2 ऑफ z टाइम्स e टू z ओवर द क्वांटिटी 2z माइनस 2 क्यूब्ड dz। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। z का कोएफिशिएंट आइसोलेट करिए। ट्रैप अलर्ट। f ऑफ z या z0 आइडेंटिफाई करने से पहले 2z माइनस 2 क्यूब्ड को रीराइट करिए। द क्वांटिटी 2z माइनस 2 क्यूब्ड इक्वल टू द क्वांटिटी 2 टाइम्स द क्वांटिटी z माइनस 1 क्यूब्ड इक्वल टू एट टाइम्स द क्वांटिटी z माइनस 1 क्यूब्ड। इंटीग्रल में वापस सब्सटीट्यूट करिए। I इक्वल टू द कंटूर इंटीग्रल ओवर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 2 ऑफ z टाइम्स e टू द z ओवर एट टाइम्स द क्वांटिटी z माइनस 1 क्यूब्ड dz इक्वल टू 1 एट टाइम्स द कंटूर इंटीग्रल ओवर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 2 ऑफ z टाइम्स e टू द z ओवर द क्वांटिटी z माइनस 1 क्यूब्ड dz। सिंगुलैरिटी और पोजीशन आइडेंटिफाई करिए। z0 इक्वल टू 1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 इक्वल टू 1 जो 2 से लेस है, जिसका मतलब है इनसाइड। f ऑफ z और n आइडेंटिफाई करिए। f ऑफ z इक्वल टू jz e टू द z एक्सपोनेंट 3 है, जिसका मतलब है n प्लस 1 इक्वल टू 3, जिसका मतलब है n इक्वल टू 2 सेकेंड डेरिवेटिव नीडेड। प्रोडक्ट रूल का यूज करके f ऑफ z इक्वल टू z e टू द j डेरिवेटिव्स कंप्यूट करिए। f प्राइम ऑफ z इक्वल टू 1 टाइम्स e टू द z प्लस z टाइम्स e टू द z, जो इक्वल है z प्लस 1 टाइम्स e टू द z। f डबल प्राइम ऑफ z इक्वल टू 1 टाइम्स e टू द z प्लस 1 टाइम्स e टू द z, जो इक्वल है z प्लस 2 टाइम्स e टू द z। f डबल प्राइम ऑफ 1 इवेल्युएट करें।
f double prime of 1 equal to the quantity 1 plus 2 times e to the first power equal to 3. फाइनल इंटीग्रल कैलकुलेट करें. I equal to 1 at times the quantity 2 pi I over 2 factorial times f double prime of 1 equal to 1 at times pi I times 3 equal to 3 pi e I over 8. I equal to 3 pi e I over 8. सेक्शन ब्रेक. सेल्फ चेक प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. इन 3 टारगेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ अपनी मास्टरी टेस्ट करें. नीचे दिए गए सॉल्यूशंस को एक्सपेंड करने से पहले इन्हें स्क्रैच पेपर पर इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने की कोशिश करें. सेक्शन ब्रेक. प्रॉब्लम 1. इंटीग्रल इवेल्युएट करें. द कंटूर इंटीग्रल ओवर सी ऑफ साइन ऑफ जेड ओवर द क्वांटिटी जेड माइनस पाई स्क्वेयर्ड डी जेड. जहां सी सर्कल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड -3 इक्वल्स टू है. सेक्शन ब्रेक. प्रॉब्लम 2. इवेल्युएट करें. द कंटूर इंटीग्रल ओवर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड इक्वल्स 1 ऑफ जेड स्क्वेयर्ड प्लस 1 ओवर जेड क्यूब्ड विद रिस्पेक्ट टू जेड. काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवर्स्ड. सेक्शन ब्रेक. प्रॉब्लम 3. लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट करें. द कंटूर इंटीग्रल ओवर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड इक्वल्स 2 ऑफ ई टू द जेड ओवर जेड स्क्वेयर टाइम्स द क्वांटिटी जेड -3 विद रिस्पेक्ट टू जेड. सेक्शन ब्रेक. प्रॉब्लम 1 का सॉल्यूशन. सिंगुलैरिटी जेड सब 0 इक्वल्स पाई अप्रोक्सीमेटली 3.14159. चेक कंटूर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड -3 इक्वल्स 2. सेंटर जेड इक्वल्स 3 है. रेडियस r इक्वल्स 2. डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पाई -3 इक्वल्स एब्सोल्यूट ऑफ 3.14159 -3 इक्वल्स 0.14159 जो लेस देन 2 है. पॉइंट जेड सब 0 इक्वल्स पाई कंटूर के अंदर है. एफ ऑफ जेड और एन आइडेंटिफाई करें. एफ ऑफ जेड इक्वल्स साइन ऑफ जेड. डिनोमिनेटर एक्सपोनेंट 2 है जिसका मतलब है n इक्वल्स 1. डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ जेड इक्वल्स कोसाइन ऑफ जेड. जेड सब 0 इक्वल्स पल्स पाई पर इवेल्युएट करें. एफ प्राइम ऑफ पाई इक्वल्स कोसाइन ऑफ पाई जो इक्वल्स -1 है. फॉर्मूला अप्लाई करें. I इक्वल्स 2 पाई I ओवर 1 फैक्टोरियल टाइम्स एफ प्राइम ऑफ पाई इक्वल्स 2 पाई I टाइम्स -1 इक्वल्स -2 पाई I. सेक्शन ब्रेक. प्रॉब्लम 2 का सॉल्यूशन. सिंगुलैरिटी जेड सब 0 इक्वल्स 0 पोल ऑफ ऑर्डर 3. चेक कंटूर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड इक्वल्स 1. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इक्वल्स 0 जो लेस देन 1 है जिसका मतलब है इनसाइड. एफ ऑफ जेड और एन आइडेंटिफाई करें. एफ ऑफ जेड इक्वल्स जेड स्क्वायर्ड प्लस 1. डिनोमिनेटर एक्सपोनेंट 3 है जिसका मतलब है n इक्वल्स 2. डेरिवेटिव्स एफ प्राइम ऑफ जेड इक्वल्स 2 जेड. एफ डबल प्राइम ऑफ जेड इक्वल्स 2 जेड सब 0 इक्वल्स 0 पर इवेल्युएट करें. एफ डबल प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स 2. फॉर्मूला अप्लाई करें. I इक्वल्स 2 पाई I ओवर 2 फैक्टोरियल टाइम्स एफ डबल प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स 2 पाई I ओवर 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 2 पाई I. सेक्शन ब्रेक. प्रॉब्लम 3 का सॉल्यूशन. सिंगुलैरिटीज जेड सब 1 इक्वल्स 0 ऑर्डर 2 इनसाइड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड इक्वल्स 2 क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 लेस देन 2 है. जेड सब 2 इक्वल्स 3 सिंपल पोल आउटसाइड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड इक्वल्स 2 क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इक्वल्स 3 जो ग्रेटर देन 2 है. एफ ऑफ जेड कंस्ट्रक्ट करें. जेड -3 को न्यूमरेटर में एब्जॉर्ब करें. एफ ऑफ जेड इक्वल्स ई टू द जेड ओवर जेड -3. एन डिटरमाइन करें. एक्सपोनेंट ऑफ जेड स्क्वायर्ड 2 है जिसका मतलब है n इक्वल्स 1. कोशंट रूल का यूज करके फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्यूट करें. एफ प्राइम ऑफ जेड इक्वल्स ई टू द जेड टाइम्स द क्वांटिटी जेड -3 ई टू द जेड टाइम्स 1 ऑल ओवर द क्वांटिटी जेड -3 स्क्वेयर्ड इक्वल्स 2 द जेड टाइम्स द क्वांटिटी जेड -4 ओवर द क्वांटिटी जेड -3 स्क्वेयर्ड. जेड 1 इक्वल्स 0 पर एफ प्राइम ऑफ 0 इवेल्युएट कीजिए. एफ प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स ई टू 0 टाइम्स द क्वांटिटी 0 -4 ओवर द क्वांटिटी 0 -3 स्क्वेयर्ड इक्वल्स 1 टाइम्स -4 और ओवर 9 इक्वल्स -4/9. फार्मूला अप्लाई कीजिए. I इक्वल्स 2 पाई I ओवर 1 फैक्टोरियल टाइम्स एफ प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स 2 पाई I टाइम्स -4/9 इक्वल्स -8 पाई I ओवर 9. सेक्शन ब्रेक. कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के लिए मास्टर कंपैरिजन टेबल. कॉशीज थ्योरम्स के थ्रू आपने जो कुछ भी सीखा है उस सब को कंसोलिडेट करने में मदद के लिए अपनी रिवीजन के दौरान इस हाई यील्ड समरी टेबल को पास रखिए. यह टेबल आउटलाइन करती है कि इंटीग्रेंट की सिंगुलैरिटीज के बेस पर एक क्लोज्ड कर्व सी पर कॉम्प्लेक्स कंटूर इंटीग्रल्स को कैसे इवेल्युएट किया जाए.
कंटूर सी के अंदर बिना किसी सिंगुलरिटीज वाले जी ऑफ जेड डी जेड के एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल के लिए कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई होती है, जिसका रिजल्ट जीरो वैल्यू का इंटीग्रल होता है। जब इंटीग्रेंड एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड जीरो के फॉर्म में होता है, जिसमें कंटूर सी के अंदर जेड जीरो पर एक सिंपल पोल होता है, तो कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला से पाई आई टाइम्स एफ ऑफ जेड जीरो के बराबर इंटीग्रल मिलता है। लास्ट में कंटूर सी के अंदर n+1 ऑर्डर के पोल वाले एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड जीरो रेज्ड टू द पावर ऑफ n+1 के इंटीग्रेंड के लिए जनरलाइज्ड कॉशी फॉर्मूला अप्लाई करें, जो 2 पाई आई डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय जेड जीरो पर इवेल्युएटेड एफ के nth डेरिवेटिव के बराबर इंटीग्रल देता है। सेक्शन ब्रेक। आगे क्या आने वाला है? हमने एनालिटिक फंक्शंस और आइसोलेटेड डिनोमिनेटर पोल्स वाले फंक्शंस के क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करने के लिए एक काफी पावरफुल टूलकिट बना लिया है। हालांकि अभी तक के हमारे सभी शॉर्टकट्स फंक्शंस को एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड जीरो टू देन जैसे सिंपल क्लोज्ड फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करने पर ही बेस्ड रहे हैं। क्या हो अगर हम किसी सिंगुलैरिटी के पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहें, या किसी पूरे रीजन में पावर्स के इनफाइनाइट सम के रूप में इसके बिहेवियर को एनालाइज करना चाहें? क्या हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स के रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि हम रियल कैलकुलस में टेलर सीरीज के साथ करते हैं? अगले सेक्शन 5.5 सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कन्वर्जेंस एंड पावर सीरीज में हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को इनफाइनाइट सीरीज से जोड़ेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस कैसे बिहेव करते हैं, पावर सीरीज कन्वर्जेंस के क्राइटेरिया को डिस्कवर करेंगे और लॉरेंट सीरीज के लिए बेस सेट करेंगे, जो रेजिड्यू थ्योरम को मास्टर करने की अल्टीमेट की है।